प्रदेशाध्यक्ष ने खुशी जाहिर की, साथ ही कहा कि हरियाणा में भाजपा ने जीत दर्ज की है तो उधर घाटी में भी लोग अब बेबाक वोट देने के लिए निकले हैं। ये भाजपा की नैतिक जीत है। राठौड़ ने कहा कि देश में मोदी का जलवा बरकरार है। मदन राठौड़ से खास बात की जन टीवी संवाददाता अनिल सैन ने। हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है। एक ही रिकॉर्ड बनेगा कि हरियाणा में किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही हो। मदन राठौड़ जी हमारे साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मदन जी, किस तरह से देखते हो, क्योंकि हरियाणा के चुनाव को देखा गया, चुनाव से ठीक पहले चाहे एग्जिट पोल के नतीजे देखे जाएं, सर्वेज की रिपोर्ट देखी जाए, बीजेपी के पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब जब नतीजे सामने हैं तो हैट्रिक लगा रही है बीजेपी। देखिए, सर्वे में भले ही क्या आया, लेकिन सर्वे जो करते हैं ना, वो कुछ संख्यात्मक आधार पर करते हैं कि जैसे 2% पर करते हैं या 3% पर सर्वे करते हैं। उसमें कौन हाथ में आ गया और किसने क्या कह दिया, उसके आधार पर सर्वे हो जाता है। लेकिन ये तो रिजल्ट है, ये परिणाम है। जनता हमारे साथ थी, हमें पक्का भरोसा था कि जो हमने सेवाएं की है, हमने विकास करवाए हैं, और मोदी जी ने जो दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया। हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने किसानों के समृद्धि के लिए एमएसपी बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने बढ़ाया, और यही नहीं, किसान समृद्ध हो इसकी दिशा में हमने कई काम किए। इसी प्रकार से देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले पहलवानों को भी हमने सम्मान दिया, हमने उनको राष्ट्र पदक तक दिए, और इसके अलावा उनकी समृद्धि के लिए भी हमने काम किया। आम आदमी के जीवन स्तर को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके, इसकी हमने चिंता करी। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, कम इन इंडिया मेक इन इंडिया के आधार पर हमने यहाँ पर औद्योगिक विकास करवाया, कई निवेश करवाए। तो ये सब जनता देख रही है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। गारंटी मोदी जी की है, उस पर जनता विश्वास करती है। हमने मुद्रा योजना दी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई लोग रोजगार लोगों ने प्राप्त किया, तो लोग तो खुश हैं, और उसी का परिणाम हमको हरियाणा में अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। संविधान खतरे में जैसी चीजें लोकसभा के बाद में हरियाणा चुनाव में भी चली, और ये भी चला कि मोदी जी का क्रेज अब कम होता जा रहा है। ये देखिए, मोदी जी का क्रेज तो बढ़ा है। मोदी जी ने, और देखिए, अच्छा काम किया तो उसका तो आशीर्वाद मिला ही है। संविधान की शपथ ली थी हमने और मोदी जी ने, कहा था कि हम संविधान के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, आरक्षण के साथ में छेड़खानी नहीं करेंगे। जबकि राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कह दिया कि यदि हमारी सरकार आती तो हम आरक्षण में बदलाव करते। तो ये आरक्षण के साथ छेड़खानी तो वो कर ही रहे हैं, तो जनता समझ गई कि वो धोखा दे रहे हैं। किसान आंदोलन जैसे इश्यूज, विनोद फोगाट चुनाव मैदान में आई, उनके कुछ मुद्दे काम करेंगे चुनाव के? देखिए, किसान आंदोलन हुआ, मैं उसके बारे में भी अभी मुझे कुछ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही हमने योजना बनाई थी। किसानों के हितों को ध्यान में रख करके ही वो कानून लाए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको रोक दिया है। जब समझ आएगी तो लोग समझेंगे, तो उसका सम्मान भी करेंगे। हरियाणा पड़ोसी राज्य है राजस्थान का, किस तरह से देखते हैं आने वाले विधानसभा के उपचुनाव भी होंगे राजस्थान के अंदर, फैक्टर किस तरह से बैठेंगे? और एक दूसरी बात है, राजस्थान से बड़ी संख्या में नेता जो थे हरियाणा चुनाव के अंदर जुटे थे, क्या उसका भी इम्पैक्ट है इसमें? देखिए, राजस्थान के नेता हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा के नेता राजस्थान में आते हैं। पूरा देश एक है और हमारी पार्टी भी एक है। परवारी जी, सतीश पूनिया जी राजस्थान के थे। हाँ, सतीश जी पूनिया ने भी वहाँ मेहनत करी, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने भी मेहनत करी। हम सब एक परिवार हैं, तो एक परिवार हैं तो हम सब किसी भी क्षेत्र में, वो लोग भी आते हैं, हम भी जाते हैं। ये तो हमारे एक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो होता ही है। हाँ, मजबूती मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। मदन राठौड़ जी थे जो कि कह रहे थे कि राजस्थान के जो नेता बड़ी संख्या में गए, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम किया। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ अनिल सैन, जन टीवी जयपुर।